परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 212 छांदोग उपनिषद की 53वीं कक्षा है। यहाँ पर एक बात भाष्यकार ने जो हम प्रकरण पढ़ रहे हैं यहाँ शुरू की थी, उसको उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 3 धर्म के स्कंद हैं, यज्ञ अध्ययन दान प्रथम, तपय द्वितीय, ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी ये द्वितीय तृतीय ऐसे करके बताए। प्रथम जो है इसका मतलब एक। वैसे यदि आश्रम क्रम में देखें तो प्रथम का मतलब ब्रह्मचारी होगा, द्वितीय का मतलब गृहस्थ होगा, तृतीय का मतलब वानप्रस्थ होगा। लेकिन 1 2 3 ऐसे करके गिना रहे हैं कि यज्ञ अध्ययन दान ये एक धर्म स्कंद है, वो चाहे कहीं पर भी बैठता है, अर्थात वो गृहस्थ से संबंधित है। और तप दूसरा है जो कि तापस, वानप्रस्थ और परिव्राट के साथ संबंधित है। और तीसरा ब्रह्मचारी है जो कि आचार्य कुलवासी है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ये पुण्य लोक बताया। जिन जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, अत्यंतम आत्मानम अवसादेन, अत्यंत अपने आप को, अपने शरीर को, देह को क्षीण करते हुए। तो ये एक बात है, इति पुण्य लोका भवन्ति। इस तरह से जो चल रहे हैं गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, तो वो पुण्य लोक वाले होते हैं। परिव्राट भी यदि वो ज्ञान वर्जित है परिव्राट, और वो यम नियम आदि का पालन करता है, तपस्या करता है, सारी बातें ठीक ठाक हैं, तो फिर पुण्य लोक वाला हो जाएगा। और ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, तो भाष्यकार ने यह बात शुरू की कि ये मत मान लेना कि साम के अवयव उद्गीत आदि लक्षण ओंकार की जो उपासना है यही फल देती है, उसी से फल प्राप्त होता है। किंतु यद सर्वैर, अभी कितना अच्छा लिखा है, बार बार इसको दोहरा सकते हैं अपने मन में। सभी साम उपासनाओं के द्वारा और सभी कर्मों के द्वारा जो अप्राप्य है अमृतत्व, वो ओंकार उपासना के द्वारा, केवल ओंकार उपासना से प्राप्त हो जाता है। तो इसमें ओंकार उपासना की बात किस तरह से बताई गई, यदि ये मन में हमारे अच्छे से बैठ जाए, समझ में आ जाए, तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर सीख मिलेगी। इसमें ये कहा कि जो चीज सभी कर्मों से और साम उपासनाओं, सभी साम उपासनाओं से जो चीज प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा अमृतत्व फल केवल मात्र ओंकार उपासना से प्राप्त कर लिया जाता है। तो एक इसमें ओंकार उपासना कहाँ पर की गई है, कहाँ पर बताई गई है इस मंत्र में, कोई पूछे तो इसका उत्तर इसी में छिपा हुआ है। तो वो कौन सा है, वो उत्तर कैसे हम इसको ढूंढें? तो यहाँ कहा है कि ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, ब्रह्म और ओंकार एक ही चीज है। तो ओंकार में जो स्थित हो गया है, वो स्थित तो ओंकार उपासना से ही होगा ना। उपासना का मतलब विजातीय प्रत्यय से रहित एकमात्र उसी का निरंतर जो चिंतन होता है, उसको उपासना कहते हैं। तो ओंकार और ब्रह्म समानार्थक है। ब्रह्म संस्थ अमृतत्व को प्राप्त करता है, ब्रह्म संस्थ अमृतत्व को प्राप्त मानी ओंकार संस्थ अमृतत्व को प्राप्त होता है। इस तरह से ओंकार उपासना यहाँ पर बता दी गई। ओंकार में जो स्थित है वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। स्थित वो होता है जो सतत स्थित चल रहा है, कभी भी जो विचलित नहीं होता है, कभी भी च्युत नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति
अमृतत्व को प्राप्त होता है। ब्रह्म संस्था अमृतत्व में भी, माने ये ब्रह्म संस्था शब्द में ओंकार उपासना की बात इनडायरेक्टली कह दी। ब्रह्म नाम ओम, ओम और ब्रह्म एक अर्थक है। ओम नाम है, ब्रह्म नामी है। नाम और नामी का भेद करके ओंकार संस्थ जो होगा तो वो ब्रह्म संस्थ होगा, जो ब्रह्म संस्थ होगा वो ओंकार संस्थ हो ही गया, समझो। नाम नामी का भेद देख रहे हैं। तो ब्रह्म संस्थ अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। संस्थ वो होता है जो उसमें स्थित हो, सदा उसमें स्थित हो, फिर वो कुछ भी करे। ब्रह्म में स्थित होने के बाद कुछ भी करे, उपदेश करे, ग्रंथ लिखे, वो खेती करे, गायों की सेवा करे, पर हमेशा उसको ब्रह्म संस्थ होना चाहिए। कभी कभी आप लोग ऐसे किया करो, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से शेयर कर रहा हूं कि आप जब काम कर रहे होते हैं तो उस काम को करते हुए एक भावना बनाएं कि शरीर से मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। और जब किसी को कुछ वाणी के द्वारा कुछ बता रहे, कुछ कह रहे, तो आप बोलिए वाणी के द्वारा भगवान की पूजा कर रहा हूं। और मन के द्वारा जब हम अपने प्रभु का गुणगान कर रहे हैं तो मन के द्वारा भगवान का पूजन कर रहे हैं। और बुद्धि के द्वारा उसका निश्चय अपनी बुद्धि में कर रहे हैं तो भगवान बुद्धि के द्वारा उसका जो निश्चय करना है वही पूजा है, भगवान का पूजा कर रहा हूं। और आत्मा में जब प्रेम को धारण करें तो आत्मा से भगवान का पूजन कर रहा हूं। तो शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा और आत्मा के द्वारा भगवान का पूजन इस तरह से होता है। ओम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, प्रेम जो है ये आत्मा से ही होगा, ये बुद्धि मन आदि का धर्म नहीं है? नहीं नहीं। और दूसरा, जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को और बच्चों ने पाठ तैयार नहीं किया, हम डांट लगा रहे हैं, तो तब ये सोचे कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, इनको कर्तव्य बोध करा के। हाँ, वो तो एक प्रकार से कर्म जो है ना, भगवान का पूजन ही है। उसमें माँ जो है बच्चे को जब प्रेम के साथ कुछ उसको सिखाती है तो वो पूजा ही है बच्चे की। माँ के स्थिति में रहना पड़ेगा। माँ जैसे बच्चे को कुछ बताती है, कभी कभी उसको डांटती भी है, तो सारा सब कुछ जो स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ, अपने कर्म के द्वारा उसकी पूजा। कितना जी अच्छा गुरु। लगता है। जैसे हम खेत में घास उखाड़ रहे हैं तो मैं शरीर से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, ऐसा हमारे मन में आना चाहिए। गाय की सेवा करें तो ऐसा आना चाहिए कि भगवान की पूजा कर रहा हूँ कर्म के द्वारा। ये जो भगवान को हम उस गाय में देख रहे हैं या खेत में देख रहे हैं, ये एक दृष्टि है। एक दृष्टि है कि मैं अपने ही अंदर बैठे हुए भगवान को पूजा कर रहा हूं। ये जो अपने ही परमात्मा की पूजा कर रहा हूं इस शरीर के द्वारा, इस वाणी के द्वारा, इस आत्मा के द्वारा। आगे मैं बढ़ता हूं।
यहाँ पर पहुंच गए थे हम। देखिए समझ में तो आ जाएगा, ये धैर्य से धीरे धीरे हमें चलना पड़ेगा। बात तो आ जाएगी समझ में, पर भाग दौड़ में नहीं आएगी। धैर्य से हम धीरे धीरे विचार करते रहेंगे। कभी कभी हम एक एक पृष्ठ को 5-5 दिन भी, 6-6 दिन तक भी लगाते रहे हैं पढ़ते समय। तो एक एक कुछ नया आता रहता है हमारे को। यदि हम सच्चाई के साथ मेहनत परिश्रम लगे रहते हैं तो विकसित होती रहती है हमारी बुद्धि का परिष्कार होता रहता है, चीजें समझ में आती रहती हैं। मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। विद्या अविद्या प्रत्यय और विरोधात् तत्रैवं सति यं भेद प्रत्ययम् उपादाय कर्म विधाय प्रवृत्त्या सयस्य उपमर्दिता एकम एव द्वितीयं तत्सत्यम्। विद्या और अविद्या प्रत्यय का विरोध है। जिस भेद प्रत्यय को लेकर के कर्म विधियां प्रवृत्त हुई वो भेद प्रत्यय, भेद प्रतीति, प्रत्यय प्रतीति जिसका उपमर्दन, ये सयस्य उपमर्दिता, वो भेद प्रतीति जिसकी उपमर्दित हो गई। सद एकमेव द्वितीयम तत्सत्यम विकार भेदो अनृतम। जो विकार भेद हैं वो सब अनृत है। इत्येतद् वाक्य प्रमाण जनितेन एकत्व प्रत्यय। सद एकम एकमेव द्वितीयम ये तो सत्य है और विकार भेद अनृत है। जो कोई चीज मूल चीज है और उससे बनी हुई चीज है, जैसे मिट्टी है और मिट्टी से बने हुए घट आदि है, सिकोरा आदि है, तो मिट्टी तो सत्य है पर घट सिकोरा आदि अनृत है, ऐसा समझा है। श्रुति में ही कहा है ना, वाचा रमणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। मृत्तिका ही सत्य है, बाकी तो वाचा रमणम विकारो नाम ध्येयम। सद एकमेव द्वितीयम तत्सत्यम विकार भेदो अनृतम इति एतद् वाक्य प्रमाण जनितेन एकत्व प्रत्यय स सर्व कर्मभ्यो निवृत्तो। वो सभी कर्मों से निवृत्त हो गया निमित्त की निवृत्ति होने से। निमित्त क्या है? क्रिया फल कारक आदि भेद प्रत्यय। क्रिया फल कारक आदि जो भेद प्रत्यय है उनके निवृत्त होने पर सब कर्मों से वो निवृत्त हो जाता है। सच निवृत्त कर्मा ब्रह्म संस्था उच्यते। जो सभी कर्मों से निवृत्त हो जाता है, ब्रह्म संस्थ होने पर जो कर्म का करता है वो तो करते हुए भी नहीं करता है। उसके लिए कहा है कि वो करते हुए भी नहीं कर रहा है। और ये जो अज्ञानी व्यक्ति होता है न करते हुए भी कर रहा होता है, ये अंतर है दोनों में। एक न करते हुए भी कर रहा होता है, एक करते हुए भी नहीं कर रहा होता है। जैसे गीता में कहा है कर्मणि अकर्म या पश्चेत अकर्मणि च कर्म, चौथे अध्याय में ये श्लोक है। कर्म में जो अकर्म को देखता है, अकर्म में जो कर्म को देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु स कृष्ण कर्म कृत नरः। संपूर्ण कर्म का करने वाला वही है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। जैसे हमने कहा कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो ये जो संकल्प करने वाला है वो अभी जीवित है तो कर्म हो रहे हैं, चाहे वो कितना भी 1000 मना करे मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं कर्म नहीं कर रहा हूं। तो कर्मणि अकर्म या पश्चेत, कर्म में अकर्म आत्मा को देखता है कि आत्मा तो बिल्कुल निर्लेप है, तटस्थ है। ये जो हलचल है ये सब प्रकृति में है। जैसे कि नौका विहार करते समय नौका में हलचल है, वृक्ष तो स्थिर है। वृक्ष स्थिर है, किनारे पर खड़े वृक्ष स्थिर है, पर नौका चल रही है और उन वृक्षों की छाया नौका में भी पड़ रही है, तो फिर वो वृक्ष भी चलते हुए दिखाई देते हैं।
तो आत्मा तो स्थिर है, आत्मा है वृक्षों की तरह और शरीर है नौका की तरह, और आत्मा का रिफ्लेक्शन जब शरीर में पड़ता है तो ऐसा लगता है कि आत्मा भी चल रहा है। तो इस बात को जो समझ लेता है कि भाई आत्मा तो वैसे ही स्थिर है जैसे वृक्ष स्थिर है, केवल ये नौका चल रही है, शरीर हिल रहा है, मन बुद्धि अपना काम कर रहे हैं, तो शरीर के रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा लगता है कि मन बुद्धि कुछ कर रहे होते हैं, कर कुछ नहीं रहे। पेड़ हिल नहीं रहे, चल नहीं रहे, लेकिन चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब कर्मों से निवृत्त, निमित्त की निवृत्ति होने से, निमित्त क्रिया फल कारक आदि भेद प्रत्यय है, उसकी निवृत्ति हो गई तो वो सब कर्मों से निवृत्त हुआ रहता है। सच निवृत्त कर्मा ब्रह्म संस्था उच्यते, सच परिव्राट अन्य से असंभव, वो तो परिव्राट ही है अन्य के असंभव होने से। अन्य जो है वो ऐसी स्थिति में आ नहीं सकता। पहले पूर्व पक्ष में ये दिया था कि कोई भी आश्रमवासी यदि ब्रह्म संस्थ हो जाए तो मुक्त अमृतत्व को प्राप्त हो ही जाएगा। केवल इसमें ये थोड़ी कह रखा है कि जो अन्य जो सन्यासी से अलग जो कोई है वो ब्रह्म संस्थ नहीं होता है, ऐसा वाक्य तो वचन तो नहीं बोल रहा है, वाक्य में ऐसी बात नहीं कह रखी है। ज्ञानात् मोक्ष, कोई भी ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, उसमें परिव्राट ही कोई जरूरी थोड़ी है। तो भाष्यकार ने ये बात कही यहाँ पर कि परिव्राट ही ऐसा हो सकता है ब्रह्म संस्थ जो सभी कर्मों से निवृत्त हो जाए अन्य के असंभव होने से। अन्यो ही अनिवृत्त भेद प्रत्यय, अन्य कोई जिसका भेद प्रतीति निवृत्त नहीं हुई है, सो अन्यत पश्यन अन्यत शृण्वन अन्यत मनमानो विजानन इदम कृत्वा इदम प्राप्नुयाम इति मन्यते। जिसका भेद प्रतीति हटी नहीं है वो तो भेद देख रहा है ना, कर्ता अलग है, कर्म अलग है, संप्रदान अलग है, सारे कारक चक्र अलग हैं, क्रियाएं अलग हो रही हैं, उनका फल अलग अलग मिल रहा है। तो अन्यत पश्यन शृण्वन मनमानो विजानन इदम कृत्वा इदम प्राप्नुयाम इति मन्यते, ये करके मुझे ये मिलेगा ऐसा मानता है। तस्य एवं कुर्वतो न ब्रह्म संस्थता, उसके ऐसा करते हुए के तस्य एवं कुर्वतो न ब्रह्म संस्थता, उसकी ब्रह्म संस्थता नहीं होती है, ऐसे करते हुए की ब्रह्म संस्थता नहीं होती है। वाचारंभण मात्र विकार अनृत अभिसंधि प्रत्यत्वात्, वाचारंभण मात्र जो विकार रूप जो अनृत अभिसंधि प्रत्यत्व के चलते, न च असत्यमिति उपमर्द्यते भेद प्रत्यय, न च असत्यमिति उपमर्दिते भेद प्रत्यय, सत्यमिदम अनेन कर्तव्यम मया यदि प्रमाण प्रमेय बुद्धि उत्पद्यते, ऐसा न उपपद्यते। असत्यमिति उपमर्दिते भेद प्रत्यय, असत्यम कहकर असत्यम जान करके जो भेद प्रतीति उपमर्दित हो गई है, उपमर्दिते भेद प्रत्यय, असत्यमिति उपमर्दिते भेद प्रत्यय और सत्यम इदम अनेन कर्तव्यम मया, ये सत्य अनेन सत्यमिदम अनेन कर्तव्यम मया, मेरे द्वारा ये सत्य को इस रूप में करना है। इति प्रमाण प्रमेय बुद्धि न उत्पद्यते, प्रमाण बुद्धि प्रमेय बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। आकाश इव तलमल बुद्धि विवेकिना, आकाश के समान जैसे विवेकी पुरुष को, सामान्य व्यक्ति आकाश में मलिनता, आकाश में छत जैसी दिखाई देती है, उसको आकाश में ऊपर की तरफ दृष्टि करता है तो तलमल बुद्धि दिखाई देती है, तल दिखाई देता है, मल बुद्धि दिखाई देती है। उपमर्दिते विभेद प्रत्यय,
भेद प्रतीति के उपमर्दित होने पर भी कर्म भ्यो न निवर्तते चेत, कर्मों से यदि नहीं निवृत्त होता है तो प्रागिव पहले के समान भेद प्रत्योपमर्दनात्, भेद प्रत्यय के उपमर्दन करने से एकत्व प्रत्यय विधायकम वाक्यम अप्रमाणीकृतम स्यात्। एकत्व प्रत्यय विधायक जो वाक्य है वो अप्रमाणीकृत हो जाएगा। प्रागिव भेद प्रत्योपमर्दनात्, भेद प्रत्यय के उपमर्दन करने से एकत्व प्रत्यय विधायकम वाक्यम अप्रमाणीकृतम स्यात्, अप्रमाणीकृत हो जाएगा। अभक्ष भक्षणादि प्रतिषेध वाक्यानाम, अभक्ष भक्षण आदि प्रतिषेध वाक्यानाम प्रामाण्यवत, जैसे अभक्ष न कुलंजान भक्षयेत, ऐसे वाक्य जो मिलते हैं कि अभक्ष भक्षण ना करे, तो अभक्ष भक्षण आदि प्रतिषेध वाक्यानाम प्रामाण्यवत, जैसे उन वाक्यों का प्रामाण्य है युक्तम एकत्व वाक्य से प्रामाण्य, जो एकत्व वाक्य है सद एकम एवं द्वितीयम, इस वाक्य का भी प्रामाण्य है। सर्वोपनिषदान तत्परत्वात्, सारे उपनिषद तत्परक ही है। तो ये ऊपर जो एक वाक्य आया, वाचारम्भण मात्रे विकारे अनृते शरीरादौ ब्राह्मणो हम इत्यादि अभिसंधान रूपो मिथ्या विनिवेशात्मको यह प्रत्यय, वाचारम्भण मात्र जो विकार है उसमें अनृत शरीर आदि में वाचारम्भण मात्रे विकारे अनृते शरीरादौ ब्राह्मणो हम इत्यादि अभिसंधान रूप, ये अभिसंधान रूप जो मिथ्या विनिवेशात्मक यह प्रत्यय, मिथ्या विनिवेशात्मक जो प्रत्यय है उसके उस रूप वाला होने से असत्यम इदम इति विवेकेन सत्यत्व अभिनिवेशे शिथिलीकृते, ये सब असत्य है, इस विवेक के द्वारा सत्यत्व बुद्धि जो थी बनी हुई वो शिथिल जब हो जाता है, सत्यम इदम अनेन कर्तव्यम मया इति प्रमाण प्रमेय बुद्धि न उत्पद्यते, आभास रूप जो भेद बुद्धि है न कर्म प्रवृत्तेर हेतु, आभास रूप जो भेद बुद्धि है वो कर्म प्रवृत्ति के हेतु नहीं होती है। आभास रूप भेद बुद्धि, जब हम असत्यम कहकर के विवेक के द्वारा सत्यत्व का जो आग्रह था, सत्यत्व अभिनिवेश था, वो शिथिल हो गया, तो पुनः सत्यत्व अभिनिवेशे न प्रवृत्ति उत्पद्यते, तो पुनः उसमें सत्यत्व के अभिनिवेश से प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि आभास रूप जो भेद बुद्धि है वो कर्म प्रवृत्ति का हेतु नहीं है। अद्वैत ज्ञानवान के द्वारा निमित्त निवृत्त होने पर कर्म प्रवृत्ति, अद्वैत ज्ञानवान की निमित्त निवृत्ति से कर्म निवृत्ति अवश्य ही हो जाती है। तो यहां तक हम पहुंच गए। अभक्ष भक्षणादि प्रतिषेध वाक्यानाम, मीमांसा में प्रवर्तक वाक्यानाम एवं प्रामाण्यम, ऐसा मीमांसा का कुछ लोग वर्णन करते हैं, प्रवर्तक वाक्यों का ही प्रामाण्य है। निषेध बोधक वाक्य दृष्टांतोक्ति, कहते हैं निषेध वाक्यों का भी प्रामाण्य है। भक्ष भक्षण आदि में जो निषेध किया है, मा हिंसात सर्वभूतानि, तो इसका भी प्रामाण्य है। निषेध वाक्यानि न प्रवर्तना बोधकानि, निषेध वाक्य जो है वो विधेय रूप प्रवर्तना के बोधक नहीं होते हैं। ये एक मीमांसक हैं, दूसरे मीमांसक तो ये दृष्टांत नहीं बनेगा, उनके मत में निषेध वाक्यों का भी
अकरण संकल्पाख्य मानस व्यापार विधि परत्वात्। निषेध वाक्यों का भी अकरण संकल्पाख्य मानस व्यापार विधि परक होने से, न करने का जो संकल्प है, मानस व्यापार एक प्रकार से विधि हो जाती है कि मैं इन कामों को नहीं करूंगा। कर्म शास्त्र के प्रामाण्य का उत्पादन कर रहे हैं आगे। कर्म विधि नाम अप्रामाण्य प्रसंग इति चेत, यदि ऐसा मानेंगे। ओम गुरु जी, हाँ जी, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है गुरु जी, यहाँ पे अभक्ष्य भक्षण का प्रतिषेध मतलब इसको क्या कह रहे जैसे हैं? न कलंजम भक्षयेत इत्यादि कुछ होते हैं ना, माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि प्रतिषेध वाक्य होते हैं ना। जैसे आप सभी भूतों की सर्वभूतानि माँ हिंस्यात्, सर्वाणि भूतानि माँ हिंस्यात्, कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, जो प्रतिषेध वाक्य है ना वेद में। जैसे माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, माँ क्रुध है, क्रोध मत कर, ये प्रतिषेध वाक्य है। माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि, माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। जहां जहां न आता है या माँ आता है, ऐसे जो वाक्य हैं वो प्रतिषेध वाक्य बोले जाते हैं। न कलंजम भक्षयेत, कलंज को नहीं खाना चाहिए। तो जैसे प्रतिषेध वाक्यों का प्रामाण्य होता है, माने प्रतिषेध वाक्यों का भी, निषेध वाक्यों का भी वो प्रामाण्य मानते हैं। यही बात कही कि अभक्ष भक्षण आदि प्रतिषेध वाक्य नाम प्रामाण्यवत युक्तम एकत्व वाक्य से अभी प्रामाण्यम, जो एकत्व का बोध कराने वाले वाक्य हैं वो भी प्रामाण्य रूप है। जैसे प्रतिषेध वाक्यों का प्रामाण्य है, प्रतिषेध वाक्य निषेध करके हमको केवल वहां से हटाते हैं, कुछ करने के लिए थोड़ी प्रेरित कर रहे हैं। हमारी स्वाभाविक रागवश जो प्रवृत्ति थी उसको बस रोक लगा देते हैं। ऐसे ही एकत्व बोधक वाक्य, किसी ने ऐसा कहा था कि क्रियार्थ वाक्य, ये जो वेद वाक्य होते हैं, वेद जितना भी है वो क्रियार्थ है, क्रिया के लिए। और ये जो सद एकमेव द्वितीयम इत्यादि वाक्य है, इनमें क्रिया तो कुछ होती नहीं है, बस एक प्रकार से व्यक्ति क्रियाओं से निवृत्त हो जाता है। तो बोले इनका प्रामाण्य नहीं होना चाहिए। तो उत्तर देते हैं उस दृष्टांत को देकर कि जैसे प्रतिषेध वाक्य लोक में प्रामाण्य रूप माने जाते हैं, हमारी प्रवृत्ति को रोक देते हैं, ऐसे ही जो सद एकमेव द्वितीयम इत्यादि वाक्य हैं वो भी हमारी प्रवृत्ति पर रोक लगा देते हैं। कलंजम न भक्षेत, पूर्व प्रवृत्त कलंज आदि भक्षण प्रत्यय विरोधेति। पूर्व प्रवृत्त जो कलंज आदि भक्षण प्रतीति के विरोध होने पर भी प्रमाणम रागादि दोषात, मतलब कलंजम न भक्षेत, ये शास्त्र पूर्व प्रवृत्त कलंजादि भक्षण प्रत्यय विरोधे भी प्रमाणम भवति रागादि दोषात्, तस्य प्रत्यय से अप्रमाणत्वात्। रागादि दोष के कारण वो जो प्रतीति है वो अप्रमाण रूप होती है। तथा भेद प्रत्यय से अविद्या उत्थत्वात्, भेद प्रतीति अविद्या से उठती है, प्रामाण्य असंभवात्, तद विरोधे भी अद्वैत शास्त्र से युक्तम एवं प्रामाण्य। जो अद्वैत शास्त्र है उसका मानी तद विरोधे भी अद्वैत शास्त्र युक्तम वे। कार्य परत्वाद अद्वैते तात्पर्य अभावात् तत्शास्त्र से प्रामाण्यमिति शंका आ। वही कह रहे हैं कि जो एकत्व बोधक प्रत्यय है उसका प्रामाण्य वेद के द्वारा कैसे सिद्ध किया जाए, क्योंकि वेद तो क्रिया के लिए होता है और इन एकत्व बोधक वाक्यों में तो केवल किसी सत्ता का ज्ञान मात्र होता है। तो उन वाक्यों का कैसे प्रामाण्य, कुछ क्रिया नहीं
इन वाक्यों को सुन करके श्रोता में कोई क्रिया करने का भाव नहीं उत्पन्न होता। इनका प्रामाण्य कैसे माने? तो उन्होंने कहा कि जैसे प्रतिषेध वाक्यों का प्रामाण्य है, वैसे ही एकत्व बोधक वाक्यों का भी प्रामाण्य है। दोनों एक ही कोटि के हैं। एकत्व बोधक वाक्यों को सुन करके वक्ता ठहर जाता है, अपने स्वरूप में ठहर जाता है, कुछ करने के लिए नहीं। ऐसे ही प्रतिषेध बोधक वाक्यों को भी सुन करके श्रोता ठहर जाता है, उसके हाथ रुक जाते हैं, जैसे कि हिंसा के लिए बढ़े हुए हाथ रुक जाते हैं। तो क्रिया का करना रुक जाता है प्रतिषेध वाक्यों को सुनकर। तो क्रिया जब रुक जाती है तो जैसे वहां क्रिया नहीं होती, क्रिया का रुकना ही एक प्रकार की क्रिया है वहां। तो ऐसे ही जो एकत्व बोधक वाक्य हैं उनको सुन करके व्यक्ति में जो ठहराव आ जाता है, सब तरफ से हट जाता है, वो स्थिर हो जाता है। गुरुजी, एकत्व वाक्य ये उपनिषद में ही है, वेदों में नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, है ना। एकम एव द्वितीयम सद एकम एव द्वितीयम, ऐसा कहते हैं ना। अग्निर्यथेको भुवनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुवत् एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है और वो बाहर भी है। सद एकम एव द्वितीयम, ये वाक्य एकत्व बोधक वाक्य है ना। सद एकम एव द्वितीयम जी, ये वेदों से है गुरुजी। हाँ? वेदों में है। क्या कह रहे? ये जो आपने हाँ बिल्कुल, जी, अच्छा। ये वेदों में ही तो है। इसमें ईशोपनिषद में है ना, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। अगला है यत्र सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूद अजानता तत्र को मोह कैशो का एकत्वम अनुपश्यता। जी, 7वां मंत्र है 40वें अध्याय के यजुर्वेद का 7वां मंत्र है, जिसमें एकत्वम अनुपश्यता। निषेध वाक्य भी वेदों में है और एकत्व बोधक वाक्य भी वेदों में। निषेध वाक्य क्या करते हैं? कर्म थोड़ी करते हैं, कर्म पर रोक लगाते हैं। कर्म क्या करते हैं? जैसे कहा कि माँ हृदय कस्य सिद्धनम, माँ क्रोध है, क्रोध मत कर, माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि। ये वाक्य जो मैं सुना रहा हूं, इन वाक्यों को सुन करके कुछ हलचल नहीं होती, हलचल रुक जाती है। जी गुरुजी। तो निषेध प्रतिषेध बोधक वाक्यों का जैसे प्रामाण्य है, ऐसे एकत्व बोधक वाक्यों का भी प्रामाण्य है। सारे उपनिषद तो तत्परत्वात्, सारे उपनिषद एकत्व बोधक, ये सारे उपनिषद तत्परत्वात् में एकत्व परत्वात्। ओम गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, ये इसी संज्ञा में पहला वाक्य था, उपमर्दिते अपि भेद प्रत्यय क्रम भ्यो न निवर्तते चेत प्राग भेद प्रत्यय उपमर्दनात् एकत्व प्रत्यय विधायकम वाक्यम अप्रमाणीकृतम स्यात्। इससे क्या कहना चाह रहे हैं? न्यू कह रहे हैं कि भेद प्रत्यय उपमर्दित भी हो गया, कर्मभ्यो न निवर्तते चेत, और भेद प्रतीति हट भी गई और फिर कर्म से कोई हट नहीं रहा है। प्राग भेद प्रत्योपमर्दना एकत्व प्रत्यय विधायकम वाक्यम। तो पहले के समान ही भेद प्रत्यय के उपमर्दन हो जाने से एकत्व प्रत्यय विधायक जो वाक्य है ना, सद एकम में व द्वितीयम इत्यादि जो वाक्य हैं वो अप्रमाण रूप हो जाएंगे। कब? वो प्रसंग जो चल रहा है ना, वाचा रमण मात्र विकार है। संभावना में ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा।
मैं ऐसा समझ रहा था कि असत्यम इति उपमर्दिते भेद प्रत्यय। जी ऐसा नहीं होता है कि असत्यम इति उपमर्दिते भेद प्रत्यय, सत्यम इदम अनेन कर्तव्यम मया, सत्यमिदम अनेन कर्तव्यम मया इति प्रमाण प्रमेय बुद्धिर उपपद्यते। जी गुरु, जी गुरु, धन्यवाद। यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि न च असत्यमिति उपमर्दिते भेद, ये असत्य है, इस प्रकार भेद प्रतीति के बाधित हो जाने, उपमर्दिते भेद प्रत्यय का मतलब भेद प्रतीति के उपमर्दित होने पर, बाधित हो जाने पर, उसमें ये सत्य है, इससे मुझे ये कर्तव्य है, अनेन हेतुना कर्तव्य मया। ये एक तरफ तो असत्यम इदम इति उपमर्दिते भेद प्रत्यय, ये असत्य, इस प्रकार भेद प्रतीति के बाधित हो जाने पर, फिर सत्यमिदम अनेन हेतुना कर्तव्यम मया, मतलब ये सत्य है, इससे, इस कारण से मुझे ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है। इति प्रमाण प्रमेय बुद्धिर नोपपद्यते, प्रमाण प्रमेय रूप बुद्धि होनी संभव नहीं है। एक तरफ कहेंगे ये असत्य है, भेद प्रतीति बाधित हो गई, फिर ये सत्य है, इससे मुझे ये करना है, कर्तव्य मया इति प्रमाण प्रमेय बुद्धि न उपपद्यते। आकाश तलमल बुद्धि विवेकी, जैसे कि विवेकी पुरुष को आकाश में तलमल बुद्धि, आकाशे इव तलमल बुद्धि विवेकी, जैसे कि आकाश में तलमल बुद्धि विवेकी की नहीं होती है। एक तरफ अन्यो ही अनिवृत्त भेद प्रत्यय सो अन्यत पश्यन् शृण्वन् मनमानो विचारन् इदं कृत्वा इदं प्राप्नुयामि इति मन्यते, जिसको भेद प्रतीति निवृत्त नहीं हुई है, वो अन्य पदार्थों को देखता, सुनता, मानता, जानता हुआ ऐसा करके इसे प्राप्त करूंगा ये मान रहा है। ऐसे करने वाले उस पुरुष को ब्रह्मनिष्ठता नहीं हो सकती है। तस्य एवं कुर्वतो न ब्रह्म संस्थिता, ऐसा करके इसे प्राप्त करूंगा ये जो मानता है उसको ब्रह्मनिष्ठता नहीं हो सकती। जिसका संकल्प है, जो कुछ पाना चाहता है, करना चाहता है, उसको ब्रह्म संस्था नहीं हो सकती। वाचारम्भणम विकारो विकारान्वित अभिसंधि प्रत्ययवत्वात्, ब्रह्मनिष्ठता नहीं हो सकती क्योंकि वो वाचारम्भण मात्र विकार में मिथ्या विनिवेश रूप प्रतीति करने वाला होता है। वाचारम्भण मात्र विकार अनृत अभिसंधि प्रत्ययवत्वात्, वाचारम्भण मात्र विकार में मिथ्या विनिवेश रूप प्रतीति करने वाला होता है। न च असत्यमिति उपमर्दिते भेद प्रत्यय सत्यमिदम अनेन कर्तव्यम मया इति, ये असत्य है, इस प्रकार भेद प्रतीति के बाधित हो जाने पर असत्यमिति उपमर्दिते भेद प्रत्यय, ये असत्य है, इस प्रकार भेद प्रतीति के बाधित हो जाने पर फिर उसमें ये सत्य है, भेद प्रतीति बाधित हो गई, सत्यमिदम ये सत्य है, इसलिए मुझे ये कर्तव्य मया यदि प्रमाण प्रमेय बुद्धिर न उपपद्यते, प्रमाण प्रमेय बुद्धि उत्पन्न होना संभव नहीं है। जिस प्रकार की विवेकी पुरुष को आकाश में तलमल बुद्धि, एक तरफ तो असत्य माना और भेद प्रतीति उपमर्दित हो गई, और फिर दूसरी तरफ सत्यमिदम कर्तव्यम मया, एक तरफ तो असत्यम कह करके भेद प्रतीति उपमर्दित होगी और दूसरी तरफ उसको सत्य मान करके कर्म का कर्तव्यता, ये कैसे हो पाएगा? प्रमाण और प्रमेय बुद्धि कि ये इसमें प्रमाण है, ये इसमें प्रमेय है, असत्यम कह करके भेद प्रतीति बाधित हो गई, नष्ट हो गई, हट गई,
और सत्य कह करके फिर कर्म की कर्तव्यता और प्रमाण प्रमेय बुद्धि, ये सब कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे विवेकी पुरुष को आकाश में तलमल बुद्धि नहीं होती है। दो बात कही है ना, असत्य कह करके तो भेद प्रतीति ये सब असत्य है ऐसा कहकर भेद प्रतीति उपमर्दित हो गई, और सत्यमिदम सत्य कह करके ये सत्य है इसलिए मेरा कर्तव्य है। अनेन का मतलब इस हेतु से, क्योंकि ये सत्य है इसलिए ये मेरा कर्तव्य है, ये प्रमाण प्रमेय बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती है। उपमर्दिते भी भेद प्रत्यय, और भेद प्रतीति के नष्ट हो जाने पर भी न निवर्तते, भेद प्रतीति नष्ट हो जाने पर भी बोधवान पुरुष भेद ज्ञान की निवृत्ति होने से पूर्व के समान कर्मों से निवृत्त नहीं होता है। भेद ज्ञान की निवृत्ति होने से प्रागि भेद प्रत्योपमर्दनात्, भेद ज्ञान की निवृत्ति होने से पूर्व के समान कर्मों से निवृत्त नहीं होता, तो वह मानो एकत्व विधायक वाक्यों को अप्रामाणिक सिद्ध कर रहा है। प्रागि भेद प्रत्योपमर्दनात् एकत्व प्रत्यय विधायकम वाक्यम अप्रमाणिकतम स्यात्। भेद प्रतीति तो नष्ट हो गई, फिर भी भेद प्रत्यय उपमर्दिते, भेद प्रतीति के नष्ट हो जाने पर भी बोधवान पुरुष भेद ज्ञान की निवृत्ति होने से प्रागि पूर्व के समान मानो, इव मानी मानो, कर्मभ्यो उपमर्दिते भी भेद प्रत्यय कर्मभ्यो न निवर्तते, भेद प्रतीति के उपमर्दित हो जाने पर भी बोधवान पुरुष पूर्व के समान कर्मों से निवृत्त नहीं होता। मतलब बोधवान पुरुष जैसे पहले कर्म कर रहा होता है ना, वैसे ही चलते रहते हैं उसके कर्म। भेद प्रतीति तो उपमर्दित हो गई, पर पहले के समान ही भेद प्रत्यय के उपमर्दित होने पर मानो भेद प्रतीति उपमर्दित हो गई, और एकत्व विधायक वाक्यों को भेद प्रत्यय उपमर्दनात् एकत्व प्रत्यय विधायकम वाक्यम, एकत्व प्रत्यय विधायक वाक्य अप्रमाणीकृतम स्यात्, ये अप्रमाण रूप हो जाएगा, अप्रामाणिक सिद्ध हो जाएगा। मानो एकत्व विधायक वाक्यों को अप्रामाणिक सिद्ध करना हो गया। ये तो भेद प्रतीति हट गई, कर्मभ्यो न निवर्तते चेत, कर्मों से फिर वो हटता नहीं है, तो प्रागी पहले के समान ही भेद प्रत्योपमर्दनात्, भेद प्रत्यय के उपमर्दन कर देने से, भेद प्रत्यय के बाधन कर देने से एकत्व प्रत्यय विधायकम वाक्यम, एकत्व प्रतीति का विधायक वाक्य अप्रमाणीकृतम साथ अभक्ष भक्षण आदि प्रतिषेध वाक्य नाम प्रामाण्यवत, अभक्ष भक्षण आदि प्रतिषेध करने वालों की प्रामाणिकता के समान एकत्व प्रतिपादक वाक्य की प्रामाणिकता भी उचित है। एकत्व वाक्यस्यापि प्रामाण्यम सर्वोपनिषदाम तत्परत्वात्, सभी उपनिषदों का प्रतिपादन करने में, इसी बात का प्रतिपादन करने में तात्पर्य है। कर्म विधि नाम अप्रामाण्य प्रसंग यदि चेत, इस प्रकार तो कर्म विधियों की अप्रामाणिकता प्रसंग उपस्थित हो जाएगी, तो कहते नहीं। मतलब कर्म विधि कौन करेगा? जब आपने इनको तो मना कर दिया कि उसके लिए कर्म है नहीं, कर्मभ्यो न निवर्तते चेत, यदि भेद प्रतीति नष्ट होने पर भी कर्मों से कोई व्यक्ति ना हटे, पहले के समान ही चलता रहे, तो भेद प्रत्योपमर्दनात्, भेद प्रत्यय के उपमर्दन हो जाने से एकत्व प्रत्यय विधायकम वाक्यम, तो एकत्व प्रत्यय विधायक वाक्य, एकत्व प्रतीति का विधायक वाक्य अप्रमाण रूप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यदि भेद प्रतीति के उपमर्दित होने पर भी कोई कर्म से हटेगा नहीं, तो एकत्व प्रत्यय विधायक वाक्य अप्रमाण रूप हो जाएगा। मानी पहले की तरह ही
उसके कर्म चलते रहें, भेद ज्ञान की निवृत्ति उपमर्दिते भी भेद प्रत्यये कर्मभ्यो न निवर्तते चेत, भेद प्रतीति के नष्ट होने पर भी बोधवान पुरुष यदि भेद ज्ञान की निवृत्ति होने से पूर्व के समान ही कर्मों से निवृत्त नहीं होता तो मानो वो एकत्व विधायक वाक्यों को अप्रामाणिक सिद्ध करना जैसा हो गया। अभक्ष भक्षणादि प्रतिषेध वाक्य नाम प्रामाण्यवत, अभक्ष भक्षण का प्रतिषेध करने वाले वाक्यों की प्रामाणिकता के समान युक्तम एकत्व वाक्य से अभी प्रामाण्यम, एकत्व प्रतिपादक वाक्य भी प्रामाणिक ही होते हैं। संपूर्ण उपनिषदों का ये सिद्धांत है। तो बोले कर्म विधि नाम अप्रामाण्य प्रसंग चेत, इस प्रकार तो कर्म विधियों की अप्रामाणिकता उपस्थित हो जाएगी। तो कहते नहीं, जिनका भेद प्रतीति उपमर्दित नहीं हुई है, अनुपमर्दित भेद प्रत्ययवत पुरुष विषय, जिनका भेद प्रतीति उपमर्दित नहीं हुई है उनके लिए प्रामाण्य बना रहेगा। मतलब दो तरह के लोग हैं ना, जिनकी भेद प्रतीति नष्ट हो गई है और जिनकी भेद प्रतीति बनी हुई है। तो कहते हैं जिन पुरुषों का भेद ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है उनके संबंध में, उसके संबंध में उनकी प्रामाणिकता हो सकती है। जैसे जागने पर पूर्व स्वप्न आदि का ज्ञान प्रामाणिक माना जाता है। जैसे स्वप्नादि प्रत्यय वाक प्रबोधात, जागने से पहले स्वप्न जो चल रहा है वो तो प्रामाणिक ही माना जाता है। ये थोड़ी उसी समय हम प्रामाणिक मानते हो, तो जागने के बाद अप्रामाणिक मानते हैं। तो ऐसे ही जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक तो प्रामाणिक ही होता है ये सारा भेद प्रतीति। विवेकी नाम अकरणात् कर्म विधि, किंतु विवेकियों के न करने से प्रामाण्य उच्छेद हो जाएगा, कर्म विधि प्रामाण्य का उच्छेद हो जाएगा। तो उसका उत्तर देते हैं कि नहीं, काम्य विधि अनुच्छेद दर्शनात्, काम्य विधि का उच्छेद होता देखा नहीं गया। नहीं कामात्मता न प्रशस्ता इत्येवं विज्ञानवद भी काम्यानि कर्माणि नानुष्ठीयन्ते, कामात्मता प्रशस्त नहीं होती ऐसा सोचकर विज्ञानवान लोगों के द्वारा काम्य कर्मों का अनुष्ठान न अनुष्ठीयन्ते इति न। सकामता अच्छी नहीं है ऐसा जिन्हें ज्ञान हो गया है उन पुरुषों के द्वारा काम्य कर्म नहीं किए जाते। काम्यानि कर्माणि न अनुष्ठीयन्ते, अतः काम्य कर्मों की विधियों का उच्छेद हो गया हो ऐसे देखने में नहीं आता। काम्य कर्म विधया उच्छिद्यन्ते अनुष्ठीयन्ते कामी भी, तथा ब्रह्म संस्थै ब्रह्म विद्भिर नानुष्ठीयन्ते कर्माणि इति न तद विधया उच्छिद्यन्ते ब्रह्म विद्भिर अनुष्ठीयन्ते। ब्रह्म संस्थ व्यक्तियों के द्वारा, ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा कर्म अनुष्ठान नहीं किए जाते, वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया जाता। न तद विधया उच्छिद्यन्ते, तो उन विधियों का उच्छेद नहीं होता है। अब्रह्म विद्भि अनुष्ठीयन्ते, अब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा, उनका जो ब्रह्म को नहीं जानते हैं उनके द्वारा उन विधियों का अनुष्ठान चलता रहता है। ब्रह्म वेत्ता नहीं है उनके द्वारा उनका अनुष्ठान किया जाता है। परिव्राजकानां भिक्षाचरणादिवत उत्पन्न एकत्व प्रत्यानाम अपि गृहस्थादीनाम अग्निहोत्रादि कर्म अनिवृत्तिरिति चेत्, जिस प्रकार सन्यासी लोग भिक्षाटन करते हैं, परिव्राजका नाम भिक्षाचरणादिवत, परिव्राजकों के भिक्षाचरण आदि की तरह उत्पन्न एकत्व प्रत्यानाम अपि, जिनमें एकत्व प्रत्यय उत्पन्न हो गया है, ऐसे गृहस्था नाम, पूर्व पक्ष में कह रहे हैं, जिनमें एकत्व प्रत्यय उत्पन्न हो गया है, गृहस्था नाम अग्निहोत्रादि कर्म अनिवृत्ति रीति से, गृहस्थों को अग्निहोत्रादि कर्म की अनिवृत्ति रहेगी ऐसा कहा जाए तो। जैसे परिव्राजकों को भिक्षाचरण आदि चलता रहता है, ऐसे उत्पन्न एकत्व प्रत्यानाम गृहस्थादि नाम, जिन्हें एकत्व ज्ञान उत्पन्न हो गया है, इन गृहस्थियों के भी अग्निहोत्रादि कर्मों की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए ऐसा शंका करें तो नहीं, ठीक नहीं। प्रामाण्य चिंतायाम पुरुष प्रवृत्ति दृष्टांतत्वात्, प्रमाणता का विचार करने में पुरुष की प्रवृत्ति दृष्टांत नहीं हो सकती।
नहीं नाभिचरेत् इति प्रसिद्धम अपि अभिचरणम कश्चित् कुर्वन् दृष्टा इति। जैसे किसी ने शास्त्र में कहा कि अभिचार याग न करे, किसी का मारण आदि न करे। प्रसिद्धम अपि अभिचरणम, प्रतिसिद्ध अभिचरण को भी कश्चित् कुर्वन् दृष्टा, प्रसिद्ध अभिचरण करता हुआ कोई तो देखा ही जाता है। न ही नाभिचरेत् इति प्रसिद्धम अपि, अभिचरेत अभिचार ना करे ऐसा प्रतिषेध है एक तरफ श्रुति में, और अभिचरणम कश्चित् कुर्वन् दृष्टा इति शत्रु द्वेष रहितेनापि विवेकिना अभिचरणम क्रियते। तो इतने से किसी को अभिचार करते देखा है, अभिचार न करे, ये बात प्रतिसिद्ध होने पर भी किसी को अभिचार करते देख लिया। कश्चित् अभिचरणम कुर्वन् दृष्टा इति शत्रु द्वेष रहितेनापि विवेकिना, शत्रु में द्वेष रहित है जो विवेकी, वो अभिचरण कैसे कर सकता है? नहीं करेगा। विवेकी के द्वारा द्वेष रहितेनापि विवेकिना अभिचरणम क्रियते, ऐसा नहीं हो सकता। न च कर्म विधि प्रवृत्ति निमित्ते भेद प्रत्यय बाधिते, ऐसा भी नहीं कह सकते कर्म विधि प्रवृत्ति निमित्ते, कर्म विधि का प्रवृत्ति निमित्त जो भेद प्रत्यय है उसके बाधित होने पर अग्निहोत्रादो प्रवर्तकम निमित्तम नास्ति। कर्म विधि प्रवृत्ति निमित्तक जो भेद प्रतीति है वो बाधित होगी तो अग्निहोत्रादि में प्रवर्तक निमित्त नहीं रहता। परिव्राजकस्य भिक्षाचरणादो बुभुक्षादि प्रवर्तकम, परिव्राजक के समान भिक्षाचरण आदि में बुभुक्षादि प्रवर्तकम, भिक्षाटन आदि में प्रवृत्त करने वाला क्षुधादि रूप निमित्त। तो जैसे परिव्राजकस्य भिक्षाचरणादो, भिक्षाचरण करने में जो भूख है वो प्रवर्तक बन जाती है। सन्यासी को भिक्षाटन आदि में प्रवृत्त करने वाला क्षुधादि रूप निमित्त बन जाता है। तो यहाँ भी अकरणे प्रत्यवाय भयम प्रवर्तकमिति चेत्, तो यहाँ भी नित्य कर्म न करने पर प्रत्यवाय होने का जो भय है वो प्रवृत्त करने वाला है, ऐसा माना जाए। अकरण में प्रत्यवाय भयम प्रवर्तकमिति चेत् न भेद प्रत्ययवतो अधिकृतत्वात्, कर्मानुष्ठान का अधिकारी भेद ज्ञानी है, जिसको भेद दिखाई दे रहा है वो कर्मानुष्ठान करेगा। भेद प्रत्ययवान अनुपमर्दित भेद बुद्धि विद्या यह स कर्मणि अधिकृता इति अवोचा। भेद प्रतीति वाला अनुपमर्दित भेद बुद्धि, जिसका भेद बुद्धि उपमर्दित नहीं हुई है, विद्या के द्वारा जिसकी भेद बुद्धि हटी नहीं है, स कर्मणि अधिकृता, वो कर्म में अधिकृत माना जाता है। यो अधिकृता कर्मणि तस्य तदकरणे प्रत्यवाय न निवृत्त अधिकारस्य, जो अधिकृत है कर्म में उसका उस काम को न करने में प्रत्यवाय होता है, निवृत्त अधिकार वाले को प्रत्यवाय नहीं होता है। गृहस्थस्य ब्रह्मचारिणो विशेष धर्मानुष्ठाने, गृहस्थ के समान जिस प्रकार ब्रह्मचारी के विशेष धर्म का अनुष्ठान न करने पर गृहस्थ को प्रत्यवाय नहीं होता। गृहस्थस्य न प्रत्यवाय ब्रह्मचारिणो विशेष धर्मानुष्ठाने, ब्रह्मचारी के विशेष धर्म का अनुष्ठान गृहस्थ को भी प्रत्यवाय नहीं हो सकता। एवं तरी सर्वस्वाश्रमस्था उत्पन्न एकत्व प्रत्यय परिव्राडिति चेत, पूर्व पक्ष कह रहे हैं इस प्रकार तब तो जिसे एकत्व का ज्ञान हो गया है वो कोई भी पुरुष अपने आश्रम में रहता हुआ ही परिव्राजक हो सकता है। एवं तरी सर्वस्वाश्रमस्था, सभी अपने आश्रम में स्थित हुए उत्पन्न एकत्व प्रत्यय, जिसमें एकत्व प्रत्यय उत्पन्न हो गया वो परिव्राट है, परिव्राजक हो सकता है। तो कहते हैं नहीं, स्वस्वामित्व भेद बुद्धि, स्वस्वामित्व, उनकी स्वस्वामित्व रूप भेद बुद्धि निवृत्त नहीं होती है। स्वस्वामित्व भेद बुद्धि अनिवृत्ते, उनकी स्वस्वामित्व रूप जो भेद बुद्धि है, स्वस्वामित्व रूप भेद बुद्धि निवृत्त नहीं होती है। कर्मार्थत्वात्
च इतर आश्रमाणाम। भेद बुद्धि निवृत्त नहीं होती क्योंकि अन्य आश्रम कर्मानुष्ठान के ही लिए हैं। कर्मार्थत्वात् च इतर आश्रमाणाम, अन्य आश्रम कर्मानुष्ठान के लिए, जैसा कि स्त्री पुत्र आदि प्राप्ति के अनंतर मैं कर्म करूंगा, ये श्रुति कहती है अथ कर्म कुर्वीय। स्त्री पुत्र आदि की प्राप्ति के बाद मैं कर्म करूंगा, तो अथ कर्म कुर्वीय। तस्मात् स्वस्व अभिमतत्व अभावात् भिक्षुरेका एव परिव्राट न गृहस्थादि। गृहस्थादि जो है वो परिव्राट नहीं हो सकते स्वस्वामित्व अभावात्। स्वस्वामी भाव सब हट जाता है, तो भिक्षुरेका एव परिव्राट न गृहस्थादि। गृहस्थादि अन्य आश्रमावलंबी परिव्राट नहीं हो सकते। तो यही सिद्ध करने जा रहे हैं कि परिव्राट में ही ये संभव है। लेकिन अंत में जाकर के कहेंगे कि एतेन गृहस्थ एकत्व विज्ञान पारिव्राज्यम अर्थ सिद्धम। गृहस्थ को भी एकत्व विज्ञान हो जाने पर पारिव्राज्य अर्थतः सिद्ध है, ये आगे कहेंगे। एकत्व प्रत्यय विधि जनितेन प्रत्ययन विधि निमित्त भेद प्रत्यय सुमर्दितत्वात्। एकत्व की प्रतीति कराने वाले विधि वाक्य से उत्पन्न हुए ज्ञान द्वारा कर्म विधि निमित्त भेद ज्ञान के निवृत्त हो जाने से विधि निमित्त भेद प्रत्यय से एकत्व प्रत्यय विधि जनितेन प्रत्ययन विधि निमित्त भेद प्रत्यय सुमर्दितत्वात्। सन्यासी को यम नियम आदि पालन करना भी संभव नहीं है। मतलब भेद ज्ञान के निवृत्त हो जाने से तो भेद ही हट गया, तो वो विधि निमित्त भेद प्रत्यय से उपमर्दित यम नियम आदि अनुपत्ति परिव्राजक स्थिति से परिव्राजक भी यम नियम आदि का पालन नहीं कर सकेगा, तो कहते नहीं बुभुक्षा आदि ना एकत्व प्रत्यात। बुभुक्षा क्षुधा आदि द्वारा एकत्व प्रतीति से च्युत कर दिए जाने पर प्रत्यावितस्य बुभुक्षादिना एकत्व प्रत्यात प्रत्यावितस्य उपपत्ते निवृत्त्यर्थत्वात्। उसके द्वारा अनुचित कर्मों से निवृत्ति के लिए उनका पालन किया जाना संभव है। बुभुक्षादिना एकत्व प्रत्यात, बुभुक्षा आदि के द्वारा एकत्व प्रत्यय से च्युत कर दिए जाने पर प्रत्यावितस्य, बुभुक्षा आदि के द्वारा एकत्व प्रत्यय से हटा दिए जाने पर उपपत्तिर निवृत्त्यर्थत्वात्। उसके द्वारा अनुचित कर्मों से निवृत्ति के लिए उनका पालन किया जाना संभव है। प्रतिसिद्धम एव प्रतिसिद्ध सेवा प्राप्त एकत्व प्रत्योत्पत्ति प्राग एव प्रतिसिद्धत्वात्। एकत्व उसके प्रतिसिद्ध कर्मों का सेवन भी नहीं कर सकता। क्यों? नहीं रात्रो कूपे कंटके व पतिते उदिते भी सवितरी पतति तस्मिन्। कहते रात्रि में कोई कुएं में गिर गया या कांटों में गिर गया, पतिते उदिते भी सवितरी, अब सविता जब प्रकाश फैल गया तो फिर उसी में थोड़ी गिरता है। तस्मात् सिद्धम निवृत्त कर्मा भिक्षुक ब्रह्म संस्था। इस बात से यह सिद्ध होता है कि एकमात्र भिक्षु की ब्रह्म संस्थ हो सकता है। यहाँ पर ये इस अनुच्छेद में सिद्धांति ने ये कहा ऐसी बात नहीं है। न बुभुक्षादि न एकत्व प्रत्यात, क्षुधादि के द्वारा एकत्व प्रत्यय से क्षुधादि न एकत्व प्रत्यात प्रत्यावितस्य एकत्व प्रत्यय के हटा दे प्रत्यावित एकत्व प्रत्यय से च्युत कर दिए जाने पर उपपत्तिर निवृत्त्यर्थत्वात्। उसके द्वारा अनुचित कर्मों से निवृत्ति के लिए उनका पालन किया जाना संभव है। अनुचित कर्मों से निवृत्ति के लिए
बुभुक्षादिना एकत्व प्रत्यात् प्रत्यावितस्य उपपत्तिर निवृत्त्यर्थत्वात् न च प्रतिसिद्ध सेवा प्राप्ति एकत्व प्रत्योत्पत्ति प्रागे प्रतिसिद्धत्व। प्रतिसिद्ध सेवा माने प्रतिसिद्ध सेवन की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं एकत्व प्रत्यय की उत्पत्ति से पहले ही उन चीजों को छोड़ दिया है, वहां पर प्रतिषेध मिलता है। एकत्व प्रत्योत्पत्ति प्रागे प्रतिसिद्धत्वात् नहीं रात्रो कूपे कंटके वापत्ते। कोई चीज रात में कंटक में कुएं में और नीचे नहीं रात्रो कूपे कंटके वापतिते उदिते भी सवितरी पतति तस्मिन्। सविता के उदय होने पर भी उसी में थोड़ी पड़ता है कोई भी। इसलिए भिक्षुक निवृत्त कर्मा होता है और वही ब्रह्म संस्थ हो सकता है। ओम गुरु जी। जी गुरु जी, ये समझ में नहीं आया कि जब बुभुक्षा के लिए जब एकत्व प्रत्यय निवृत्त हो जाता है तो दूसरी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए भी हो सकता है। शुद्धादि के द्वारा एकत्व प्रत्यय से च्युत हो जाता है ना आदमी। एकत्व प्रत्यय से हट करके खड़ा हो जाता है कि मैं रोटी भिक्षाचरण करने के लिए चलूं, तो भिक्षा अलग है, भोजन अलग है, और वो जो अद्वैत प्रतिष्ठ व्यक्ति था वो अलग था। तो बुभुक्षादि से एकत्व प्रत्यय से वो प्रत्यावित हो गया ना। आप क्या समझ रहे हैं? क्षुधादि के द्वारा एकत्व प्रत्यय से च्युत हो जाता है ना व्यक्ति, अद्वैत से अलग हो जाता है, हट जाता है। एकत्व प्रतीति यदि बनी रहे सदा सदा तो भोजन ग्रहण क्यों करेगा? जी गुरु जी, मैं यहाँ तक ये तो समझ गया, परंतु आगे की बात समझ में नहीं आ रही कि इसमें संभावना ये भी है कि जिस प्रकार क्षुधा के एकत्व प्रत्यय से च्युत हो गया तो दूसरे शारीरिक आवश्यकताओं के कारण अन्य स्थानों पर भी च्युत हो सकता है। बुभुक्षादिना एकत्व प्रत्यात् प्रत्यावितस्य उपपत्ति निवृत्त्यर्थत्वात्। वो एकत्व प्रत्यय से च्युत कर दिए जाने पर उसके द्वारा अनुचित कर्मों से निवृत्ति के लिए उनका पालन किया जाना संभव है। निवृत्त्यर्थत्वात् माने अनुचित कर्मों से निवृत्ति के लिए उनका पालन किया जाना संभव है। बोले न च प्रतिसिद्ध सेवा प्राप्ति एकत्व प्रत्यय। कोई कहे उसके द्वारा प्रतिसिद्ध कर्मों का सेवन किया जाना भी संभव नहीं है। न च प्रतिसिद्ध सेवा प्राप्ति, ये भी बात है कि प्रतिसिद्ध सेवा की प्राप्ति एकत्व प्रत्योत्पत्ति प्रागे प्रतिसिद्धत्वात्। एकत्व प्रत्यय की उत्पत्ति से पहले ही उन चीजों का प्रतिषेध होता है, बाद में थोड़ी निषेध और विधि ये सब समाप्त हो जाती है। प्रतिसिद्ध कर्मों का सेवन किया जाना भी संभव नहीं है। प्रतिसिद्ध कर्मों का सेवन किया जाना भी संभव नहीं, क्योंकि उनका प्रतिषेध तो एकत्व ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व ही कर चुकता है। शायद आप समझ गए होंगे। मतलब बुभुक्षादिना एकत्व प्रत्यात् प्रत्यावितस्य उपपत्तिर निवृत्त्यर्थत्वात्। माने बुभुक्षा आदि के द्वारा एकत्व प्रत्यय से जब च्युत कर दिया गया तो उसके द्वारा अनुचित जो कर्म है उनकी निवृत्ति के लिए उनका पालन किया जाना संभव है। किनका? प्रत्यावितस्य उपपत्तिर निवृत्त्यर्थत्वात्। ये पूर्व पक्ष में दिया था ना, एकत्व प्रत्यय विधि जनितेन प्रत्यय विधि निमित्त भेद प्रत्यय से उपमार्जितत्वात्। विधि निमित्त, विधि के निमित्त जो भेद प्रत्यय है वो तो नष्ट हो गया। यम नियम आदि अनुपत्ति परिव्राजक स्थिति, परिव्राजक की यम नियम आदि उपपत्ति नहीं हो पाएगी। मतलब यम नियम का संभव नहीं होगा तो उसका स्वेच्छाचारी होना भी बहुत संभव है। तो कहते नहीं हो सकता। जैसे भूख लगती है तो एकत्व प्रत्यय से हट करके वो द्वैत में आ जाता है सन्यासी भी। तो इस तरह से क्षुधा आदि के द्वारा एकत्व प्रत्यय से च्युत कर दिए जाने पर उसके द्वारा अनुचित कर्मों से निवृत्ति के लिए उनका पालन किया जाना, मतलब यम नियम आदि का पालन किया जाना संभव है। निवृत्त्यर्थत्वात्।
गुरुजी मेरा प्रश्न केवल इतना था कि जिस प्रकार से क्षुधा से उसको एकत्व प्रत्यय से प्रच्युत कर दिया गया, इसी प्रकार काम क्रोध आदि से भी प्रच्युत किया जा सकता है। वही तो यहाँ पर उसका मना कर रहे हैं ना। जी, क्या मना कर रहे हैं कि उनकी पहले ही पालना कर चुका है। हाँ, न से प्रतिसिद्ध सेवा प्राप्ति एकत्व प्रत्युत्पत्ति प्राग प्रतिसिद्धत्वात्। एकत्व प्रत्यय की उत्पत्ति से पहले ही उसका निषेध अपना काम कर चुका है। तो फिर एक दृष्टांत दिया है कि रात्रि में कोई कुएं में और कांटों में गिर गया तो सूर्य के प्रकाश में भी गिरेगा, ये कोई बात है? तो जो व्यक्ति भेद प्रतीति से ऊपर उठ गया, अब कह रहे हैं कि ज्ञानी होने के बाद भी वो फिर भेद प्रतीति में गिर जाएगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। बुभुक्षादिना एकत्व प्रत्यात् प्रत्यावितस्य, बुभुक्षादि के द्वारा एकत्व प्रत्यय से कोई व्यक्ति प्रत्यावित हो गया, हटा दिया गया, तो उसकी उपपत्ति निवृत्ति अर्थत्वात्, उसके द्वारा अनुचित कर्मों से निवृत्ति के लिए उसका यम नियमादि का पालन करना संभव है। जी। और फिर इसका उत्तर देना से प्रतिसिद्ध सेवा प्राप्ति एकत्व प्रत्युत्पत्ति प्रागे प्रतिसिद्धता नहीं रात्रौ कूपे कंटके वापतिते उदिते भी सवितरी पतति तस्मिन् एव। इसलिए निवृत्त कर्मा भिक्षुक एव ब्रह्म संस्था, यही सिद्ध होता है कर्मों से निवृत्त हुआ भिक्षुक ही ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है। कल फिर बाद में चर्चा करते हैं आगे जो। ओम शांति शांति शांति।